मौजूद हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी आमंत्रित करता हूँ। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए कम शब्दों में बहुत कुछ हम उनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपस्थित मंच और हमारे सामने उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले मैं आप सबों को इस गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। अभी आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनी। 22 जनवरी का दिन मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान, हमारे देश ने एक नया आयाम पैदा किया। मुझे तो ऐसा लगता है शायद देश में 2 दिवाली मनाई जाएगी। एक जो हम मनाते हैं अपने सनातन धर्म के हिसाब से, और दूसरा शायद मेरा अपना मानना है ये भी दिवाली मनाई जाएगी। देखिए, हमारा देश यंग आदमियों का देश है, ये नोन है। हमारा कंट्री में लगभग 40 से 50% लोग जो है वो अभी यंग जनरेशन के हैं। हम लोगों की तो शाम हो चुकी है काफी लोगों की। और यंग जनरेशन क्या करेगा, कैसे करेगा, उस पर पूरा देश डिपेंड करेगा। मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं, जैसा आप जानते हैं। अक्सर मैं बोलता रहता हूं, लोग अब साइंस अब आज के दिन कह रही है कि आप शतायु होइए। हमारे सनातन में अगर हम साधु संतों की हिस्ट्री लें तो कोई शतायु से कम था ही नहीं। कहने का मतलब ये है, मेरा तात्पर्य ये है, कैसे शतायु हुआ जाए। आप देखिए, हमारी एज अभी आप देख रहे हैं, जब सन 47 में हमारा भारत वर्ष आजाद हुआ था, तब हमारी एवरेज एज लगभग 30-35 साल के आसपास थी। आज हमारी एवरेज एज बढ़ करके लगभग 70, 72, 73 साल तक हो गई है। तो हमने उन्नति तो बहुत करी है, प्रोग्रेस भी बहुत करी है, लेकिन मैं यही बात ये कहता हूं, हमने उम्र तो बढ़ा दी, लेकिन हर इंसान मुट्ठी भर दवाई खाता है। सवाल ये, दवाई क्यों खाता है? हमारे ख्याल से जितने लोग यहां बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम भी दवाई खाते हैं। तो हमारी जो जीवन शैली है वो अच्छी नहीं है। और जीवन शैली को कहां से लिया गया, मैं यहां फिर कोट करना चाहूंगा, जो हमारे सनातन धर्म में था, उनकी जो जीवन शैली थी उसमें ये सब चीजें पहले से ही था। क्या खाइए, कब खाइए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, ये नई चीज नहीं है, हमारे सनातन धर्म में था। तभी लोग शतायु हुआ करते थे। ऋषि मुनियों को जब हम देखते हैं कि वो इतनी उम्र में, हमने अपने सामने बाबा देवरहवा को देखा था, वहाँ देवरिया जिले में कभी देखा था, देवरहवा बाबा, तो शतायु थे वो लोग सब। तो हमें भी उन चीजों पर विचार करना चाहिए, उन चीजों पर मंथन करना चाहिए कि कैसे हमारा जीवन अच्छा रहे। मैं एक बात और कहता हूं, हमारे जो मैं कहता हूं हमारा धर्म या राष्ट्र धर्म क्या है। राष्ट्र धर्म तो मुझे जो एक मैं 50 साल से डॉक्टरों को पढ़ाता हूं, बहुत से डॉक्टर पैदा किए हम लोगों ने, तो मैं सबको ये सिखाता हूं, देखो बेटा, अपना जो काम है, जो भी जिसको जो काम है वो श्रद्धा से करे, मन लगाकर करे, ईमानदारी से करे, वही आपका, शायद हमारा, आपका, सबका राष्ट्र धर्म है। सबसे बड़ी बात है। तो मैं आज के दिन आपको इतना कहना चाह रहा हूं, एक डॉक्टर की हैसियत से,
कि अपने जीवन शैली को आप सुधारें। जैसे भाई साहब ने अभी शाखा की बात की, जब मैं सुबह मॉर्निंग राउंड पे आता हूँ तो देखता हूँ बहुत अच्छी बात है कि मेरे परिवार में भी कुछ लोग शाखा में रहे हैं, अभी भी हैं, तो मैं जो उनसे बातें करता हूँ तो बहुत अच्छी बातें बताई जाती है। वो सब वो जीवन शैली को लेकर के है कि कैसे आप अपना जीवन आगे बढ़ाएं। मेरा तो ये है कहना है कि जीवन शैली ठीक रहेगी तो जो दवाएं, ये मुट्ठी भर जो दवाएं हम लोग सब खा रहे हैं, वो दवाएं बहुत कम हो जाएंगी। हो सकता है एक दिन बंद भी हो जाए, ये भी मान के चलिए। मैंने बहुत देखे हैं मरीज ऐसे, और मैं तो हमेशा कहता हूं भाई मेरी दवाओं के संग एक देखिए प्रार्थना के बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्मा जी, मैंने अभी एक स्टडी पढ़ी, अमेरिका में एक इंटेंसिव केयर सेंटर है, वो मतलब उन्होंने देखा जो लोग बहुत सीरियस होकर भर्ती होते हैं, तो उस डॉक्टर ने क्या किया कि आधे लोगों को तो जो भी इंटेंसिव केयर की अपनी पॉलिसी है उससे दवाई जो भी दिया, आधे लोगों को वो तो दिया ही दिया, साथ में उनसे ये कहा कि आप प्रार्थना करिए। अब क्योंकि अमेरिका था तो उन्होंने कहा जिसको आप मानते हैं, जैसे भी आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करिए। तो वो अल्टीमेटली उस रिसर्च ने क्या पाया कि जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, यानी भगवान में आस्था रख रहे थे, हमें लगता है ये भ्रांति है और ये किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि करवा चौथ का व्रत रखिए तो ऐसा कैसे हो जाए। लो, इन सबों में बहुत कुछ है, लेकिन हमने बात सही है बिगाड़ा है। अब समय आ गया है इन सबको बनाने का, खासकर जो हमारे बच्चे हैं उनमें ये सब चीजें लाने की बहुत आवश्यकता है। मैं ज्यादा न समय लेकर के मैं पुनः आप सबों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ा देर से आया, क्योंकि मैं चौथी जगह यहाँ पर आया हूं। सुबह से काफी फंक्शन होते हैं गणतंत्र दिवस के। धन्यवाद।